घोटाला, तुम इधर नहीं रहने को सकता है मैन। यहाँ भी नहीं रह सकते, ऐसा नहीं लिखा है नोटिस में, है ना वर्षा? हाँ हाँ मालूम है, भले ही नोटिस में नहीं लिखा हो, लेकिन तुम यहाँ नहीं रहने को सकता है मैन। अरे बोलो मैन। अरे झालरो, सर पे छत नहीं थी तो होटल में क्यों नहीं गए? तो ये भी सेम ही बोल रहे हैं, हमें भूख नहीं थी तो क्यों जाएंगे होटल में? मिस्टर घोटाला, होटल में ठहर भी सकते हैं। अच्छा, कैसे? भैया, शायद वहाँ पे जो बैठने के टेबल होते होंगे ना, वो रात को जोड़कर पलंग बनाकर लोग उस पर सोते होंगे। अच्छा अच्छा, हाँ 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 ना? I don't believe this. शरद, वो रेस्टोरेंट जहाँ ओवरनाइट लॉजिंग, बोर्डिंग, अच्छे से सोने की सुविधा होती है, उस होटल की बात कर रहे हैं हम। आप लोगों को वो भी नहीं पता ना? हम सबको बस इतना पता है कि हम सब ने आपकी नाक में भम करके रखा था, इसीलिए। नाक में भम नहीं करते बेटा, क्या बोल रहे हो तुम? भम करना मतलब, हाँ वो भावना आंटी बोलती है ना, जब कोई बच्चा गिर जाता है तो आ जाओ बेचारा भम थे, तो उसे कहते हैं भम होना। ये जो बोल रहे हैं वो दम करना, हाँ बोलना नाक में बेटा दम करके रखा है। चुप बैठ जा। वो तो पक्का दम करता है, लेकिन हमारे नाक को दम का आदत सा हो गया है मैन। हाँ, और मारे मारवाड़ी नाक को भी। चलो घोटाला वापस प्लीज। हाँ, और आप लोग करते रहना अपनी घोटाल की। अगर हद पार हो गई तो हम फिर से आ जाएंगे मोर्चा लेकर। अरे झालरो, सास बहू की खिटपिट की तरह हमारी खट्टी मीठी नोकझोंक तो चलती रहेगी। चली तो नहीं तो। घोटाला, ये सब मेरी वजह से हुआ है मैन। मैं माफी मांगता है तुमसे मैन, प्लीज मेरे को माफ कर दो। नहीं नहीं रोनी, हमें माफ कर दो। अरे मेरे को माफ कर दो। अरे भैया, कंट्रोल। हाँ। मेरे को माफ कर दो प्लीज घोटाला। मैं तुम्हारा हे! तुम क्या कच 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 करता है? किसने सिखाया? चलेगा। वो घोटाला, वो एक्ट्रेस अपरा मेहता है, उसको भैरवी क्या के बुलाती है? अपरा मेहता को अपरा दीदी। हाँ घोटाला, मेरे को माफ कर दो प्लीज। मैं तुम्हारा अपरा दीदी है। ओ बाप रे, ये क्या है? चलो अब। भाई साहब, मुझे माफ करिएगा, मैं आपके घर में अभी चिल्लाने जा रही हूँ। रानी भैया, अपराधी का अपराध दीदी, आपको हिंदी क्लासेस लेने चाहिए। इसे भी साथ में ले लो उधर। हाँ 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 जरूर, लेकिन पहले आप चलिए तो सही। हाँ मिस्टर घोटाला, सनशाइन कॉलोनी आपको इंतजार कर रही है। ये पापा वो लोग आ रहे हैं। चकुड़ी, जल्दी थाली तैयार कर। पापा, रोनी और लीजा घोटालों को लेके यहाँ आ रहे हैं। जल्दी उठ, उनका स्वागत नहीं करना है? हाँ बा, दरवाजा खोल के यहीं से आओ आओ श्री घोटाला आओ, कैसे हो? ऐसा बोल देते हैं, टेम बन जाएगा। एक नंबर नो आलसू छे। ये उभो थाने भाई। चकुड़ी, जल्दी, अरे जल्दी थाली तैयार कर। मैं थाली तो कब से तैयार है। जो जो बा। हाय हाय, ये क्या है? ये ढोकला है,
रोटी है, ये चने की दाल, ये दूसरी दाल, कड़ी और टिंडे बटाटा की सब्जी, पुलाव, ये लाल चटनी और मीठे में गुलाब जामुन। हाल भाई, बड़ा भैरवी बॉम्ब फूटेगा। फोड़ बहन। क्यों बा? आप ही तो बोल रहे हैं कब से कि चकुड़ी घोटाला परिवार आने वाला है, तो उनके स्वागत के लिए थाली तैयार कर बेटा, थाली तैयार कर। तो तूने उनके स्वागत के लिए 56 भोग वाली ये गुजराती खाने की थाली तैयार की? हाँ तो मेरे कहने का मतलब था कि आरती की थाली, आरती। मतलब बाद में समझाने का क्या मतलब है बा? हाँ भाई हाँ, मेरी गलती बस। हमेशा की तरह। कोई बात नहीं भैरवी, माफ कर। वे गणगण, तुझे इतना तो सोचना चाहिए ना कि इस थाली से मैं उनका स्वागत कैसे करूंगी। ऐसे चांदला करने के लिए ऐसे लाल चटनी लगा के ऐसे पुलाव चौंटाड़ूंगी। और फूल की जगह गुलाब जामुन बरसाना, ये मजा आएगा बा। गुलाब जामुन में गुलाब बड़ तो है ना। कहाँ मेरी कुतुब मीनार? तो बच्ची अरे वाह, क्या जोड़ी बनाई है भगवान ने। थैंक यू बा, नो रिटर्न। अबे ओ गुजराती शारजा और मुमताज, तुम लोग कलश तैयार करो, आरती की थाली मैं तैयार करती हूँ। हमने उन्हें निकाला है तो उनका गृह प्रवेश भी हम ही कराएंगे। क्या बाबा? हाँ बा। चाचा चलिए ना। पापा अरे 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 लाओ, मारे को दे दो। लाओ घोटाला। नहीं ये नहीं ये अरे कोई बात नहीं, दो। नहीं कोई बात नहीं हो जाए अंकल, ये उठा लूंगा मैं। थैंक यू थैंक यू। बाय बाय। आंटी भावना, ये देखो मैं नया फ्रेश केक बना के लाया। भावना भाभी, कलश और चावल भी रेडी हैं। अरे लाजो, जल्दी फटाफट ये चावल कलश में डाल दे, वो घोटाले कभी भी आते होंगे। हाँ। ये तो कच्चे चावल है लाजो काकी, बिरयानी बनानी चाहिए थी। वो बेचारे भूखे होंगे ना। ओ ज्ञान गौरी, ये कच्चे चावल कलश में भर के गृह प्रवेश के लिए रखने वाले हैं हम लोग। वर्षा ऐसे ठेस मार के क्या बिरयानी उड़ने लगी? आंटी भावना, मैं सच बताऊं, अगर हम लोग खिचड़ी भी कलश में डालेंगा तो भी वर्षा ऐसा किक मार के उड़ाएगा। बा, ये गीले और सूखे हुए कपड़े, इन्हें कैसे मिटाना है? जला के कि फाड़ के? ओह आंटी भावना, ये तो नया और वजनदार निकला है भैरवी के दिमाग के दुकान से। ये मुझे सुनना ही पड़ेगा प्लीज। बहन, गीले और सूखे कपड़े मिटाने के पीछे क्या रहस्य है, समझा नहीं? इसमें रहस्य क्या है बा? आप ही तो बोली थी जल्दी में भागम भाग करते हुए कि चकुड़ी आज हम सारे गीले सूखे हुए मिटा देंगे बेटा। तुझमें क्या तेरी दादी का भूत आया है? बेहरी हो गई है तू। मैंने बोला गीले शिकवे मिटाएंगे। अच्छा, गीले शिकवे, मुझे लगा गीले सूखे। क्या बाप भी ना, पहले तो मतलब बाद में समझाती थी, अब बोलने में भी गड़बड़ करने लगी। चल भैरवी, तेरा और एक काम बढ़ गया बहन। डोंट वरी आंटी भावना, डोंट वरी। हम सब है तुम्हारे साथ में, तुमको सहारा देने के वास्ते। घोटाला आ गए। हाँ, चलो उसका गृह प्रवेश करते हैं। हाँ चलो चलो। ये ले ले।
बहुत आवड़ी भाई, जाने में भी जल्दी और आने में भी जल्दी। लाजो, मम्मी, कलश में तो पानी डालते हैं ना, इसमें तो चावल है, वो भी कच्चे, इसे हम खाएंगे कैसे? मैंने कहा था ना बिरयानी रखना। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। वर्षा, इसे पैर से ऐसे ठेस मारकर अंदर आओ। लो घूम घूम चक्री बाबो लाए बकरी शुरू। वो फुटबॉल का खेल दिखाया था ना शिशिर ने। हाँ, जमना पगे, हाँ ये बाजू का, और चप्पल निकाल दे। हाँ घोटालास, वेलकम बैक। हेलो, जरा रो हाउस नंबर 1 से भैरवी भट्ट को बुला देंगे। अरे मैंने उसी के घर पे फोन करो ना, मेरे घर पे क्यों फोन किया? उसका मोबाइल और लैंडलाइन नंबर दोनों नहीं लग रहा है बेटा, जरा अर्जेंट है, बुला देना। आप कौन बोलता है? मैं भैरवी की दादी बोल रही हूँ। भैरवी का दादी? हाँ। अरे भैरवी का दादी तो वो ऐसा, वो कैरेट को हिंदी में क्या बोलता है? गाजर। थैंक यू। हाँ, भैरवी का दादी तो गाजर गया ना। ओहो, गुजर का गाजर किया तूने? आप कौन है? मैं वही बात कर रही हूँ बेटा। क्या है कि आवाज को शरीर की जरूरत नहीं पड़ती ना, मैं उसकी प्रेत आत्मा बोल रही हूँ। प्रेत आत्मा आंटी? लीजा! हाँ लीजा! हेलो। हेलो। हेलो? हाँ, भैरवी को बोल के उससे मिल ले, बाहर बुर्खा पहन के खड़ी हूँ मैं। हाँ। ये मजाक बंद करो बहन, ये क्या टाइम पास हो रहा है यहाँ पे? अबे मरे हुए टाइम पास नहीं करते हैं बेटा, मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दे। याद रहे, बाहर बुरखे में खड़ी हूँ। अरे बाबा, लाइट बंद कर, वरना शक हो जाएगा कि इतनी रात को हम लोग क्यों जाग रहे। रोनी को पता चल जाएगा कि भैरवी की दादी की आवाज में मैंने उससे फोन पे बात की थी। हाँ हाँ बा, तू लाइट बंद कर दे, मजा आएगा। नालायक एक नंबर का आलसू है, आलसू। जैसे आधी रात को कहीं से भी क्या प्रकट हो जाती है। बस सुबह आप भगवान को सेब धराएंगी या कैंची लाऊं? ये देख, तेरी गुजराती मुमताज वाहियात चॉइस लेकर आई है। ओ बहन, भगवान को तो बख्श दे।
अभी क्यों फोन कर रहा है? हेलो हेलो, अरे टाइम में फोन करने का। थोड़ा अर्जेंट था उजा साहब। क्या अर्जेंट था? हमारे जैसे मशहूर मॉडल की आंख के नीचे डार्क सर्कल आ जाते तो? अरे ओझा साहब मेरी बात तो सुनिए, आपका पूरा का पूरा माल आ गया है, पूरे 25 पीस है 25। ठीक है, तो कल सुबह आता हूँ दुकान पर। नहीं नहीं, आप अभी आइए। अभी? सुबह 6 बजे तो मैं चला जाऊंगा वैष्णो देवी, और ऐसे भी मेरी एंटीक की दुकान में ऐसा नकली माल में नहीं रख सकता। दुकान तो नजदीकी है ना, आ जाइए। पर मारे को किसी ने आते आते देख लिया तो शक होगा। एक तो मैं ठहरा मशहूर मॉडल। अरे ओझा साहब, आपने बुर्खा किस लिए खरीदा है? और मैंने कहा था ना आपको, आप जब यहाँ पर आएंगे तो बुर्खा पहन कर आना, ताकि आपको कोई पहचान न सके। हाँ, पर हमारी बात सुन। नहीं 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 नहीं, मैं कुछ बात नहीं सुनूंगा। अगर आप नहीं आए ना तो पूरा माल रफा दफा कर दूंगा। हाँ हाँ, झालर। गॉड प्रॉमिस लीजा, बेरवी की मरी हुई दादी के भूत का फोन आया था, सच्ची में। ओ माय गॉड, तो फिर जाके भैरवी को मैसेज दो मैन। हाँ। अरे क्या? अरे भैरवी की दादी का भूत का फोन आया था, भूत का फोन आया था। पता है रोनी भैया, ये तीसरी बार बताया आपने बिना अटके हुए। हाँ तो बताएंगे ही ना, तुम लोग तो इतना कैजुअली बात कर रहे हैं जैसे बाहर कोई कुरियर वाला आके खड़ा है। रोनी भैया, किसी की इच्छा अगर अतृप्त रह जाए तो वो लोग ऐसे आते हैं, और फिर इच्छा पूरी होने के बाद चले जाते हैं। एक बात मेरी समझ में नहीं आता है ना, वो प्रेत आत्मा बाहर क्यों कर रहा है? अगर उसे भैरवी से मिलने का है तो वो घर के अंदर क्यों नहीं आता है? हाँ। लीजा भाभी, अगर प्रेतात्मा एक बार घर में घुस जाती है ना, तो फिर वो बाहर नहीं जाती, घर में ही भटकती रहती है। यस यस। क्या यस यस यस? ये तुम लोग क्या बड़ा समोसा का रेसिपी के माफिक भूत को डिस्कस करने को शुरू हो गया मैन? हाँ तो तुम मैसेज देने को जाओ मैन, हरी अप गो। क्या जाओ जाओ जाओ, मैं नहीं जाएगा कहीं पे भी। इतनी रात को क्या हम दोनों जाएंगे वहाँ? ये लीजिए रोनी भैया, सुना है भूत लोहे से दूर भागता है। ये मेरा रक्षा करेगा। कीप इट इन द पॉकेट रख दियो। और रोनी, फिकर मत करो, तुम खाली जाओ, वरना वो भूत ये घर में आ जाएगा। रोनी, गो फास्ट, जाओ जाओ मैं जाओ फास्ट। गॉड बी विद यू। आर्या, रोनी भैया। हेलो लीजा, तुम लोग तैयार है? वो डरपोक रोतलू निकला घर से? हाँ निकला ना, प्रेयर करते करते निकला। अच्छा अच्छा। मानो 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 मानो। ये बाप रे! आपने बताया नहीं, सुबह भगवान को प्रसाद में सेब धराएंगी या कैंची लाऊं? ये जिंदा भूत मुझे जीने ही नहीं देगा। ओ गुड़ियल बहू, कैंची और सेब का क्या कनेक्शन है? क्यों बा? कैंची से मैं बादाम का पैकेट काटूंगी ना, बादाम निकालने के लिए। फिर सीधे सीधे बादाम का पैकेट निकाल ले भाई। लेकिन बा, अगर आपने सेब पसंद किया तो कैंची का क्या फायदा? जाने दे। हल हल बाबा, ये ले तेरा मूर्खा, ये पकड़। और हाँ चकुड़ी, मेरी बात सुन, कोई बेल बजाए तो तू दरवाजा खोलना,
अपने घर का नहीं, ऋतिक रोशन की गाड़ी का। तो बराबर। आजो, ये हमारे घर का खोलने के लिए कह रही हूँ चकुड़ी। बाहर जाके खोलूं या अंदर से बा? बाबा, मैं इसका गला दबा दूंगी। हाँ, बाबा एक मिनट। भैरू मेरी कुतुब मीनार, तू बाहर होगी तो बाहर से खोलना और अंदर होगी तो अंदर से खोलना। ओके? तो बराबर। ये देखिए आपका पूरा का पूरा माल। अरे वाह, लागे तो बिल्कुल ओरिजिनल राजस्थानी कारीगरी की। यहाँ नका भटा सकते हैं आप, कोई नहीं यहाँ पर। अरे हमारे जैसे मशहूर मॉडल को देखकर कहीं भी भीड़ लग जाती है। ऐसे है तो बहुत सुंदर। जल सागर प्रभुधाम मंदिर की असली मूर्ति की कॉपी है ये, फाइबर की बनी। लागे तो बिल्कुल असली तांबा और पीतल, हालांकि पूरी की पूरी नकली है। और किसे पता चलता है? इसे बेचने जाओ तो 1000 रुपए तो मिलेंगे ना? हाँ हाँ मिल जाएंगे। लेकिन ओझा साहब, मैं ये सोच रहा था कि इतनी सारी मूर्ति आप रात को उठाकर लेकर कैसे जाएंगे? तभी तो मैं कह रहा हूँ कि कल सुबह आता हूँ ना। नहीं 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 नहीं, सुबह नहीं, सुबह तो मैं चला जाऊंगा। और ऐसे भी ये सब डुप्लीकेट माल अपने असली एंटीक पीस की दुकान में रखूंगा, और किसी को पता चल गया ना तो मेरी तो इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी। इसलिए आप अभी का भी इसको लेकर जाइए, नहीं तो मैं पूरा का पूरा माल दुकान के पीछे दफन कर दूंगा। ना ना, मैं उठा कर ले जाता हूँ ना। उठा पाया तो, नहीं तो लेके जाइए। मेरी बात सुनी, मेरी बात। पापा, मैंने भगवान से मांगा था कि हमें वापस सनशाइन कॉलोनी में ही रहने को मिले, तो उन्होंने मेरी ही बात अमरीश की, मेरी ही बात पूरी की। अब तो अमरीश अंकल की सरनेम पूरी ही है, ये पता है बेटा? वसंत, ये देखिए। भैया रिलैक्स। सॉरी भैया, मानव कैसे आना हुआ? अरे तुम्हारा दादी और बुरका में सब ये तुम्हारा दादी तो अंदर है मैम, और साथ में तो दादाजी भी है। अरे फिर भी तुम्हारे घर में दो भूत। अरे एक मिनट बैठ। एलईडी लाइट्स लास्ट लॉन्ग को हिंदी में कैसे बोलेगा? कौन से एलईडी? अरे ये टाइम पे तू ऑप्शन क्या देता है मैन मेरे को? लास्ट लॉन्ग को हिंदी में क्या बोलेगा? एलईडी लाइट बहुत टिकता है। हाँ, बेबी तुम्हारे घर में दो भूत बहुत टिकता है। भटकता है का बहुत टिकता है क्या तूने? तू भद्रेश है ना मैन? हाँ तो पुरखे में जो होगा वही बोलेगा ना, डपोड़। ये तो आंटी पावना है मैन। रख पदुड़ा। थोड़ी देर और परेशान करते थे ना इसे। उड़ू जो। ये क्या मजाक हो रहा है मैन? अरे डपोड़, तुझे डराने का हाई क्लास प्लान बनाया था हमने, और इस प्लान में लीजा भाभी और ऐना दोनों भी शामिल थी। हाँ, और ये भैरवी की दादी की आवाज में मैंने तुझे फोन किया था कि बुर्का पहन के बाहर खड़ी हूँ। एक मिनट। तो फिर बाहर बुरके में जो औरत था वो कौन था? खड़ा है, बोलना मैन। हाँ, मैंने भी देखा था उसे बाहर। अच्छा, मेरी दादी माँ की प्यारी पड़ोसन हमीदा बहन होंगी वो। अरे क्या हमीदा बहन होगी, वो तो गुजर चुकी है। लेकिन दादी माँ उनके घर से फोन करती थी ना,
तो मेरी दादी माँ के बदले उनका भूत आया होगा संदेशा देने के लिए। चकुड़ी, तुझे क्या लगता है कॉलोनी में पिकनिक या मेला लगा है भूतों का? क्या बातें कर रहे हो तुम लोग मैन? मम्मी प्रॉमिस, मैंने बाहर बुरका में देखा था मैन। ए भद्रेश, तू हम लोग के साथ चलना मैन। चाचा એટલે ये है ना, શું નામ જાનું? मानव। मानव, हाँ ये वो है, वो सोल्जर। हाँ तुम दोनों जाओ, से मजा आएगा। हाँ भैया आ रहा हूँ। यहाँ सिग्नल यहाँ से ज्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है। लेकिन पहले तो खिड़की की तरफ से मिल रहे थे भैया। हाँ तो 2015 भैया गरबा खेल रहे होंगे, गोल घूमकर इस तरफ आ गए होंगे। मेरा बच्चा, पत्थर वाले भगवान से ये भी तो मांगा था हमने। लगता है वो सारी मुरादें पूरी करेगा हमारी। हाँ वर्षा, शरद जल्दी चलो। हाँ भैया। तुमने वो सुपरविजन के चश्मे लिए? हाँ भैया, और मल्टीप्लाई टैबलेट्स भी ली है, कहीं जरूरत पड़ी तो। वेरी गुड। शिशिर, तुम यहाँ ध्यान रखना, अगर कोई नजर आए तो तुरंत मुझे फोन करना। चलो चलो, बाय बाय। भद्रेश, तू मेरे साथ चलना। किधर किधर है, किधर? लेकिन वो गेट के पास है, तू चल। अरे यहीं से देख लेते ना वाला, सेम मजा आएगा भूत देखने का। अरे चलना मेरे साथ। बारिश भी बहुत हो रही है। रुक रुक रुक, मेरे लिए रुक। चलो जल्दी। अरे यार, वसंत भैया, आप इतनी रात को कहाँ जा रहे? वो भी ऐसे गॉगल वॉगल चढ़ा के। चलो चलो, भागो भागो भागो। अरे पकड़ो पकड़। एक मिनट, किधर को जा रहा है? भागो भागो। अरे जॉगिंग करा रहा है कृषि घोटाला। एक मिनट, घोटाला एंड गैंग। किधर को जाता है मैन तुम लोग? वो हम लोग पाव हरभजन सिंह खाने जा रहे हैं। अरे पाव हरभजन सिंह क्या होता है? पाव भाजी खाने जा रहे हैं, ऐसे बोलो। हाँ तो हरभजन अंकल को प्यार से बज्जी बुलाते हैं ना। जो अवार्ड दो इसे, कोई अवार्ड दो। अरे वो भज्जी बेटा, ये भाजी, पाव भाजी। हम पाव भाजी खाने जा रहे हैं तो ऐसे नाइट सूट पहन के। वो अर्जेंट वाली खानी है ना, इसलिए। चलिए चलिए भैया, चलिए। हाँ बसंत चलिए जल्दी, वरना हमारे हाथ से पाव भाजी चली जाएगी। नहीं, चलो चलो। चलिए। एक मिनट, पीछे जाओ, पीछे जाओ। तुम लोगों ने बुरका में एक औरत को देखा है? नहीं नहीं, ओ मनीषा कोइराला को। मनीषा कोइराला? हाँ, बॉम्बे फिल्म में। उस पूरी पिक्चर में उन्होंने बुरखा ही तो पहना है, और पाकीज़ा भी। अरे घोटाले, इधर मैन, इधर कॉलोनी में बुरका में किसी औरत को देखा तूने? नहीं नहीं नहीं, नहीं देखा है हमने। भैया चलिए ना, मुश्किल से हमें हमारी प्यारी वाली पाव भाजी मिलने जा रही है। चलिए चलिए। चलो चलो चलो। एक मिनट, कृषि घोटाला, ये क्या है? टॉर्च है। टॉर्च? हाँ, अगर लाइट अचानक चली गई तो फिर टॉर्च हो तो बेहतर ना। तो अभी से ऑन करके क्यों रखी? लाइट जाए तब ऑन करना ना। अंधेरे में बटन नहीं दिखाई दिया तो, है ना, वो सब सोचना पड़ता है। चलो चलो चलो। वाला, ये लोग नक्की पाव भाजी खाने तो नहीं जा रहे? भद्रेश भैया, अरे भाई शक नहीं कर रहा हूँ, वो जैनसन हैरानी व्यक्त कर रहा हूँ। वो तो कर सकता हूँ ना कि उसकी भी मनाही है। अरे भैया तुम दोनों, वो बुरखे वाली औरत गई अपने घर, तुम भी जाओ अपने घर, जा सो जा। तू चलना, छोड़ना मेरे को उधर से। अरे मैं खड़ा हूँ, वहां जा, तू जा। जा चलो। शरद, ये अभी भी धीरे धीरे धीमी धीमी कर रहा है। हाँ
एक काम करो, ये पकड़ो और मुझे मल्टीप्लाई टैबलेट दे दो। मैं टैबलेट लेकर मल्टीप्लाई होकर ना अपनी सुपरसोनिक स्पीड से इन रास्तों पर चेक करके आता हूँ। जल्दी दो। हाँ भैया। भैया वो, और फिर हम वहां से भाग आए। क्या कर रहे हो तुम शरद? अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? कहाँ पे रखा है? चलो जल्दी ढूंढो। भैया हम चेक करते हैं। हाँ आइए। कहाँ है शरद? डिब्बा कहाँ है? गुड इवनिंग ओझा जी। जच रहे बुरका, कान में मीनाकारी वाले झुमके पहन लेते ना तो और भी जचता। गुड नाइट। क्या गुड नाइट? ये चल क्या रहा है पापा? जल्दी ढूंढो शिशिर, जल्दी ढूंढो। देखो कहाँ गया वो मल्टीप्लायर टैबलेट का डिब्बा। भैया लॉजिकली हम कल रात मानव, रोनी भैया और भद्रेश भैया को मिले थे तो। हाँ वेरी गुड, थैंक यू बताने के लिए। वसंत तो शायद हमारा डिब्बा इन तीनों के पास होगा। हो सकता है, लेकिन अगर इनमें से किसी ने उस टैबलेट की जांच करवाई तो? हाँ तो करवाने दीजिए ना वसंत। वो टैबलेट का डिब्बा हमारा है, वो थोड़ी पता चलेगा इन्हें। पता चलेगा मम्मी। ये ऐसे क्या कर रहा है? बोल कैसे? क्योंकि मैंने बॉक्स के नीचे ऐसे लिख दिया था, GHAUTALA, हमारा नाम। कुतुब भैया देखा देखा, एक स्पेलिंग ठीक से नहीं आती तुझे। GHAUTALA, घोटाला। अरे GHOTALA होता है, OAU नहीं होता। इसकी स्पेलिंग लिखो, 100 बार लिखो, GHOTALA लिखो। वसंत सर, डिब्बा मिल जाएगा ना तो करेक्शन करवा लेंगे। हाँ हाँ, डिब्बा मिल तो जाए पहले। शिशिर देखो जल्दी। अम्मी लिजा आंटी के घर तो नहीं है। तो भावना आंटी के घर देखो जल्दी। कहीं भद्रेश उठाकर ले गया होगा तो पड़ा होगा घर पर कहीं, या झूले के आसपास डिब्बा। हालांकि कोई नीचे पड़ी हुई चीज और भद्रेश ऐसे झुककर उसे उठाकर घर ले जाए, ये वैसे पॉसिबल तो है नहीं, लेकिन फिर भी चेक करो ना। बचाए। ए चकुड़ी, हाँ बा, टाइम क्या हुआ है? अभी नहीं, अब से 2 घंटे बाद कितने बजने वाले हैं वो बता। तो बराबर। ओहो 1 मिनट, अब विरमगाम पैसेंजर ट्रेन तो उपड़ी यू टर्न मार के। अभी मतलब अभी कितने बजे वो बता। घड़ी में देखकर बताऊं या गैस पे से कुकर उतारूं बा? वाह वाह, ये तो अलग ग्रांड आया है मार्केट पे। सब यहाँ होते हैं तो मजा पड़ जाए। बेटा ये क्या चॉइस दे रही है तू? सही चॉइस तो है बा। तंबूरा सही चॉइस है। अगर मैं कहूँ कि घड़ी में देख के बता तो मैं आपको तुरंत देख के बता देती। तो फिर बता नहीं बहन। कैसे बताऊं बा? घड़ी तो रिपेयर में दी है, कल आएगी। फिर तो घड़ी में देख के टाइम बताने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ने। हाँ तो बात अभी तो गैस पे से कुकर उतारूं, ऐसी चॉइस भी दी है मैंने आपको।
अरे पण घन चक्कर, गैस पे से कुकर उतारने का टाइम बताने से क्या लेना देना चकुड़ी? क्यों बा? गैस पे से कुकर तो मैं तब उतारूंगी ना जब वहाँ पे पड़े मेरे मोबाइल में अलार्म बजेगा 10:30 का। हैं? हाँ, जैसे ही अलार्म बजेगा तो मैं कुकर उतारूंगी, तो तुरंत बिना देखे आपको बता दूंगी कि बा 10:30 बजे हैं। अगर तूने गैस पे से कुकर उतारने के लिए अलार्म नहीं रखा होता तो बा मोबाइल तो मेरे पास होता ना, उसमें देख के तुरंत आपको टाइम बता देती। सीधी सीधी सी बात है, पर आपके दिमाग में घुसती ही नहीं है। पंडिताइन देवी, मुझे माफ कर दे, मुझे पता चल गया है कि टाइम क्या है। अभी मेरा बुरा टाइम है। तो बराबर, पता था तो पूछा ही क्यों? ये पापा वहाँ भी। हाँ हाँ पता है मुझे। अरे तुम लोग क्या पूरा सीन देखने लग गए? अच्छा चलो लीजा हो गई, भावना आंटी, ओझा अंकल के घर देखो जल्दी। लाजो, ओ लाजो। हाँ हाँ ला रही हूँ चाय, ये लीजिए। अरे कट्ठे उड़ी मारी तितली। अथया क्या है? लाजो, अपनी शादी की 25वीं सालगिरह पे थारे को तोहफे में क्या चाहिए? ये जो मांगू मिलेगा? हाँ हाँ, तू मांग के तो देख। अब 9 लाख हार कहूँ तो? हाँ हाँ जरूर। तो नवरत्नों का हार। ठीक है। हाँ सासू माँ, लाजो को 9 लाख हार चाहिए और बारे को कैश दे देना, ठीक है? जय खाटू श्याम जी की। होल्ड पे था। मारे को लगा कि आप तोहफा देने वाले हैं, इसलिए पूछ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, तो मैं भी दूंगा ना तोहफा, इस हार से मैच करता हुआ गजरा। अरे लाजो, मैं तो मजाक कर रहा था। वैसे कल रात कॉलोनी में रत्नों जैसा कुछ मिला तो है हमारे को। हाँ सासू माँ, लाजो को 9 लाख हार चाहिए और बारे को कैश दे देना। मारे को लगा कि आप तोहफा देने वाले हैं, इसलिए पूछ रहे हैं। अरे लाजो, मैं तो मजाक कर रहा था। वैसे कल रात कॉलोनी में रत्नों जैसा कुछ मिला तो है हमारे को। भैया, अरे ये तो ओझा अंकल के पास है, हमारा मल्टीप्लाई टैबलेट का बक्सा। अच्छा थैंक यू, बताया मुझे। अरे मुझे दिख रहा है। लेकिन उनके हाथ कैसे लगा? वो क्या, वो बक्सा बाहर पड़ा था ना, तो बक्से ने ऐसे ओझा अंकल को देखकर क्या होगा कम आ गई, तो ओझा अंकल ने ऐसे देखकर पधारो हमारे देश करके ऐसे उठा लिया होगा और घर ले गए होंगे। अरे छोड़ो ना, वो कैसे गया वहां, ये सोचो कैसे लेकर आए यहाँ। भैया किसी भी तरह हमें ओझा अंकल को उनके घर से बाहर निकालना होगा और फिर मैं उनका रूप लेकर। हाँ समझ गया। लेकिन अब ओझा अंकल को घर से बाहर लाएंगे कैसे? पापा मैंने सोच लिया। लाड़े से ले 20-20 रुपए में असली सोने के कंगन माल असली है। लाड़े से ले क्यों 20 रुपए
में सोने के कंगन बेचेगा तो पूरी कॉलोनी आ जाएगी। हमें तो कर दे, तू अंदर चल। चलिए अंदर चल, चल। क्या कर रहा है ये? चुप है। ओए अमन भैया, चकुड़ी सुन तो, अगले शुक्रवार को राजस्थान एक्सप्रेस मुरली भाई है ना, उनकी शादी की 25वीं सालगिरह है। अरे वाह, इत्तेफाक देखिए बा, अगले शुक्रवार को लाजू काकी की भी शादी की सालगिरह है। हाँ, ले ताली, सेम टू सेम। बेटा 25वीं सालगिरह है, तो 25वीं सालगिरह है तो अच्छी खासी पार्टी तो देंगे ही। और अगर वो पार्टी नहीं देंगे ना, तो हम लोग जबरदस्ती उनसे पार्टी लेंगे कंजूस काकड़ी से। क्या बाबा? गुड मॉर्निंग। ओह, गुड मॉर्निंग। क्या वसंत अंकल, मुझे देखकर ओह गुड मॉर्निंग, अपने दोस्त को देखकर? नहीं, तो वो अच्छा, ओ गुड मॉर्निंग का जवाब बाद में देना, अभी थोड़ी हेल्प चाहिए आपकी। वसंत अंकल, हेमंत भैया बता रहे थे आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है। हाँ पापा, आपने ऐसे करके लिख के बताइए ना, दोनों चौक खाएंगे। चौक खाएंगे नहीं होता बेटा, चौंक जाएंगे बोलो। देखो अभी वेरी गुड वसंत। पापा दिखाइए ना प्लीज। नहीं यार, मैं करूँ हेल्प? हाँ, तुझे तो करनी भी चाहिए, इसी बहाने कुछ सीखने को मिलेगा हमारे प्रोजेक्ट से। हमारा प्रोजेक्ट है भारतीय प्रजा, हिंदी है, हम सब एक है। अच्छा, आप समझे ना? मैं तो समझे। क्या समझे? क्या है भारतीय प्रजा की विशेषताएं? भारतीय प्रजा की विशेषताएं, उन्हें 2 पैर और 2 हाथ होते हैं। वो तो हर इंसान के होते हैं वसंत अंकल। अमेरिकन या चाइनीज के 4 हाथ, 4 पाँव, 2 सर थोड़ी ना होते हैं, वो तो एलियंस के होते हैं। मैं क्या हो पता। मन के भोले, मन के भोले। भूले पापा, भारतीय प्रजा मतलब ये लोग गुजराती, ओझा अंकल मारवाड़ी, अलग होके भी एक होना, है ना? करेक्ट। पहले बोलो ना बेटा। हम बना देंगे प्रीतेश। इसमें इतने जोर से क्यों बोल रहे शरद अंकल? मितेश भैया, आइडिया मिला होगा कुछ करने का हमारे प्रोजेक्ट के जरिए, है ना? हाँ, प्रोजेक्ट करने का आइडिया मिल गया, समझो प्रोजेक्ट बनाने का आइडिया मिल गया भैया। क्या चल रहा है तेरे मन में? हमें प्रोजेक्ट में हेल्प चाहिए, ऐसा कहकर ओझा अंकल को बुलाते हैं। समझा, फिर मौका देखकर तू घुस जाना उनके घर में। किसी ना किसी दिन तो मुझे पता चल ही जाएगा कि ये है क्या। ये है ये ओझा जी? पता नहीं, कुछ खास किस्म के पत्थर लागे है,
कल रात कॉलोनी में पड़ा मिला ये बॉक्स। बड़े अजीब पत्थर हैं। हमारे को तो ये पिपरमिंट की गोली जैसे लगे हैं। अच्छा तो खा के देख, मीठी लगी तो, नहीं तो। ये कर रही है बावली, पिपरमिंट की गोली होती तो ऐसे चमकती। वो तो है, तो फिर है क्या ये? अरे वो बाद में देख लेंगे, अभी रख दे इसे। कल रात वाला सिगरेट गलती से भी किसी को, ये सिगरेट हम तीनों के बीच ही रहना चाहिए। हेलो, जरा ओझा अंकल को फोन देंगे। अरे झालर, मैं ही तो हूँ मशहूर मॉडल मुरलीधर ओझा। कब से? अच्छा सुनिए, मैं वसंत घोटाला बोल रहा हूँ ओझा अंकल। आप जरा हमारे घर आ जाएंगे? क्या है कि आपकी जरूरत है। हम लोग यहाँ पर ना मितेश के स्कूल के प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या आप आ सकते हैं जरा हेल्प करने? तो तुम ही आ जाओ ना प्रोजेक्ट लेकर। वो वहां बुला रहे हैं। नहीं तो क्या कहें? आप यहाँ आ जाइए ना, वर्षा ने गर्मा गर्म चाय बनाई है। और क्या होता है चाय के साथ? चकरी। हाँ, गर्मा गर्म चाय के साथ चकरी बकरी भी है। अच्छा, हाँ हम वेट कर रहे हैं, आइए। हाँ तो मैं ही आता हूँ। आ जाओ, घोटाला ने मारे को बुलाया है। ये बॉक्स संभाल के रख दे। आ रहे। प्रोजेक्ट भी रेडी है। शाबाश। भैया मैं चलता हूँ। नहीं रुक, तू अभी मत जा। ओझा अंकल को आने दे, उसके बाद जा। तुझे किसी ने देख लिया, तुझे पकड़ लिया तो फिर से कॉलेज छोड़ने की नौबत आएगी हम पर। नहीं। पापा मैं भी जाता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? बकरी लाने। बकरी? आप ही तो बोले कि चाय के साथ चकरी बकरी खाएंगे। अरे गेंडालाल, तुम पसंद उसे जान बचाइए आपकी। अभी जान दे दूंगा मैं। फिर से एक बार जान बचाइए बोला तो। अरे बेटा बोलते हैं ऐसा, चाय बाय बोला था ना, इडली विडली, वैसे ही चकरी बकरी, समझे? वो क्या ऐसे ओझा अंकल ऐसे बकरी को ऐसे डुबो के खाएंगे नान खटाई की तरह? अफवाह मत कर। रिलैक्स, मैं पूरा जाऊंगा मुंह के अंदर। रिलैक्स। आ गए। रुक, तू ऊपर जा। मैं खम्मा गणी। अरे हाँ, यहाँ वर्षा, हमने उन्हें बुलाया है तो उस वक्त ऐसे नहीं बोलते। आइए ऐसा बोलते हैं। आइए। क्या लेंगे आप? वो चाय चकरी ऐसा सब बोला था ना फोन पे। हाँ, तो ऐसे दरवाजे पर खड़े थोड़ी खाएंगे, अंदर बैठकर खाएंगे ना। आइए ना, आइए। बैठिए। अरे यहाँ नहीं बेवकूफ। अरे जगह खाली थी तो मैं यहाँ बैठ गया, इसमें बेवकूफ कहने की क्या जरूरत थी? नहीं, आपको नहीं कहा बेवकूफ, मैं तो इधर आपसे नहीं कह रहा था, मैंने इससे कहा कि जाकर नहा लो, लेकिन ये यहाँ नहा रहा था, इसीलिए इसे बेवकूफ कहा। इससे कहा बेवकूफ? मैं बाहर जाता हूँ। हाँ, ये झालर बाहर जाके नहाएगा? नहीं पानी खत्म हो गया ना, तो इससे कहा कि मैं बाहर जाके ऐसे झूठ मूठ का नहाता हूँ। झूठ मूठ? हाँ, तो मैंने कहा बेटा शरद ऐसे थोड़ी होता है, झूठ मूठ का क्या होता है, नहाना होता है।
तो मैंने कहा देखो पानी तो है नहीं, तो जाओ पानी मांग के लेकर आओ, इसलिए पानी लेने जा रहा था। लेके आओ। हाँ, पूरा डिब्बा लाना। सिर्फ एक डब्बा? नहीं नहीं, वो क्या है, डिब्बे के साथ बाल्टी भी। बाल्टी मैंने कहा था, आपके आने से पहले मैंने बोल दिया था। बैठिए ना, बैठिए बैठिए। आप हमारा ये प्रोजेक्ट देखिए ना। हाँ हाँ। ये क्या है? भारतीय प्रजा, मराठी, गुजराती, मारवाड़ी, कच्ची, पंजाबी, साउथ इंडियन, तेलुगु। वो तो ठीक है, इसमें एक ही जोड़े की फोटो क्यों चिपकाई है? क्योंकि प्रीतेश ने कहा था कि प्रोजेक्ट के नीचे क्लियरली लिखा होना चाहिए कि हम सब एक हैं। तो अगर अलग अलग लोगों की फोटो लगाते तो यहाँ लिखना पड़ता कि हम सब अलग अलग हैं। अरे झालर परिवार, हम सब एक है मतलब तन से, भाषा से, पोशाक से सब अलग अलग, लेकिन दिल से एक। असली प्रोजेक्ट ये हुए, ये मैं बताता हूँ। हाँ, लाओ। वेरी गुड वेरी गुड, बताइए। हमारी चाय? ये लीजिए। हमारी भी पी लीजिए, अगर पी पाए तो, नहीं तो पी दो। हाँ। इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। असली वाले ओझा अंकल के सामने तो हरगिज नहीं आना है। ओझा अंकल ही बनना है मुझे। हाँ। हाय शरद। हाय एना। शरद, अच्छा हो तुम मिल गए। हाँ, हम आंटी भावना का घर जाता है मैन। वो अगले फ्राइडे अंकल ओझा और लाजो भाभी का एनिवर्सरी है ना। हाँ, और अंकल ओझा से कैसे पार्टी निकलवाने का है उसका प्लानिंग के लिए जा रहा है। तुम भी चलो, नहीं तो तुम बोलेगा मेरे को उसमें। रॉनी, ये बारिश गिरता ही। हाँ, तो वो अपना रविंद्र का छोटे लड़के का नाम क्या है? शामल। हाँ, फिर तुम बोलेगा कि मेरे को शामिल नहीं किया। ऑल इंडिया बैन मिलेगा। तुमने शामिल का शामिल किया मैन। तुम समझा ना? एक मिनट शरद, क्या बात है? हाँ? अगर तुम्हें हमारे साथ डिस्कशन में शामिल नहीं होना है तो चल रहा है। नहीं है ना, ऐसा कभी हो सकता है तुम्हारे साथ। हाँ, क्योंकि तुम ऐना का बेस्ट फ्रेंड है ना। हाँ, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हमको बोलो मैन, हम हेल्प करेंगे। वो एक्चुअली क्या हुआ मैन? मेरे पेट में बहुत दर्द है, इसलिए मैं ओझा अंकल से दवा लेने जा रहा हूँ। अंकल ओझा फ्री में ताली नहीं देंगे, दवाई तो बहुत दूर का बात है। रानी, लीजा। आंटी भावना, क्या हुआ मैन? रानी, लीजा, अब भी चलो तुम लोग मेरे घर पर। आज तो फैसला हो ही जाए, या मैं रहूंगी घर में या ये चकुड़ी। आप इस उम्र में कहाँ जाएंगी बा? पहले सोच तो लीजिए। देख, इसने तो सोच भी लिया है कि घर से मैं ही जाऊंगी। चलो चलो तुम लोग चलो। ये सास बहू का वो चलो बाबा, चलते चलते बोलो मैन आंटी भावना। चलो शरद, मैं तुम्हें दवाई दे देती हूँ। पेट दर्द तो है ना, पेट दर्द मिटाने के लिए चाहिए दवा। ओके, पेट दर्द मिटाने के लिए अच्छी दवाई दूंगी। ओके, अब चलो चलो। शरद, ऐसे ओपनली तुम आया मत करना। मैं एज अ फ्रेंड तुम्हें दवाई देने के लिए लेके जा रही हूँ। ओके?
एना, ओ एना, तू भी आ चल मेरे घर पे। आज तो फैसले की घड़ी है। उसने मेरी बैग भी बांध दी है। बोल। आप ही बोली कि चकुरी इस घर में तुम रहोगी। हाँ, या मैं रहूंगी। ऐसा बोलने गई उससे पहले लीजा ने मुझे किसी काम से रोका। तो आपको कोई रोकेगा तो उसमें भी मेरी गलती। मैं कहाँ जाऊँ? एना तू घर पे आ चल जल्दी। अरे है ना, लगता है इनका प्रॉब्लम मुझसे ज्यादा सीरियस है। तुम जाओ मैं राजू आंटी से दवा ले लूंगा। ठीक है हाँ बाय।